मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बूला, नमस्कार और सत श्री अकाल। आपकी होस्ट फरीदा आज इस प्रोग्राम में फोकस इन फिजी में आपको साथ देगी। वेलकम एवरीवन एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो हमारी वायरस चल रही है ओमिक्रॉन का। प्लीज़ जितना भी हो सके अपने परिवार को सेफ़ रखिए, जो हमारे हेल्थ इंस्ट्रक्शंस है उसमें कायम करिए। ये हमारे जो बच्चे 5 या 11 साल के बीच में हैं उन लोगों को ज़रूर अपनी वैक्सीनेशन लगाइए। ये मुफ्त का है, इसमें कोई कॉस्ट हमारे दिन में नहीं होता है। सो प्लीज़ जितना हो सके कर कीजिए इसका। और हमारे जो बेल कनाडा लेट्स टॉक वो जनवरी 26 का है। ये सब बच्चे जो हमारे हैं मुफ्त में कॉल करके बात कर सकते हैं। प्लीज़ 26 जनवरी को कीजिए। एंड नॉट फॉरगेटिंग चाइनीज़ न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, Gaya Fat Choi. It will be on February the 1st. So again, this will be the year for the tiger. So for all those tigers out there, enjoy this year. Again, this will be a very good tigress year for everyone. आप हमारे साथ कुछ देर में विक प्रसाद को देखेंगे जो हफ्ते में फिजी का न्यूज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। सो विक प्रसाद जी के साथ में शामिल हो जाइए। उनका फ़ोन नंबर है 604-306-6647। ये उनका स्टूडियो का नंबर है, तो ज़रूर उसके साथ में शामिल हो जाइए। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। फिजी में रविवार सुबह 8 बजे तक कोविड-19 के 349 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले अपडेट के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि फिजी में 659 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से मंगलवार को 312 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कल 347 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच 6 मौतें भी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय सप्रेशन मेजर्स पर अपने प्रयासों पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मैरीटाइम आइलैंड्स में कोविड-19 के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि इनमें इंडिविजुअल कोविड सेफ मेजर्स और बेस्ड मेजर्स शामिल है। डॉक्टर फोंग का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर साइंटिफिक डाटा से पता चलता है कि यह इतना ट्रांसमिशल है कि कोई भी रोकथाम का उपाय काम नहीं कर रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक अधिकांश देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों पर और विशेष रूप से हेल्थ वर्कर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। फिजी ने 2020 की शुरुआत में अपना पहला कोविड केस दर्ज किया था और तब से फिजी क्वालिटी केयर के साथ साथ लोगों के सेफ्टी को भी नज़र में रखकर काम कर रही है। काम जारी रखने की उनकी जिद के बावजूद मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर इफरेमी वांगनिम्बेते का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके कर्मचारियों को रिविटलाइज किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कई कारण हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बढ़ते तनाव में योगदान करते हैं, जिससे तनाव, मेंटल ब्रेकडाउन और बर्नआउट हो जाता है, जबकि कई स्टाफ काम करना जारी रख रहे हैं। काउंसलर सेलिना कुरुलेदा का कहना है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए अरेंजमेंट्स की जा रही है। कुरुलेदा का कहना है कि 1000 हेल्थ वर्कर्स में से लगभग आधे कर्मचारियों की सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री अप्रूव्ड काउंसलर्स का उपयोग किया जा रहा है। इस पेंडेमिक के दौरान फिजी और उनके ट्रेड पार्टनर्स के बीच व्यापार को ज़्यादा डिसरप्शन का सामना नहीं करना पड़ा। यह विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार के लिए है। फिजी और उसके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच फ्रेट फ्लाइट्स पिछले 2 वर्षों में सीमित यात्रा के बावजूद भी बनाए रखा गया है। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जसिंदा आर्डन ने नए कोविड रेस्ट्रिक्शंस की घोषणा के बाद अपनी शादी की योजना रद्द कर दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रकोप के बाद न्यूजीलैंड कोविड रेस्ट्रिक्शन के हाईएस्ट लेवल यानी कोविड रेट पर रखा गया है। यह तब हुआ जब एक परिवार ऑकलैंड में शादी में भाग लेने के लिए आए हुए थे। पूरे 9 के 9 सदस्यों को कोविड से संक्रमित पाया गया। रेस्ट्रिक्शंस में शामिल है शॉप्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना। इवेंट्स में सिर्फ 100 वैक्सीनेटेड लोग भी भाग ले सकते हैं।
प्राइम मिनिस्टर जसिंदा आर्डन ने पुष्टि की है कि उनका विवाह टेलीविजन होस्ट क्लार्क गैफोर्ड के साथ होने जा रहा था, लेकिन वो अब आगे नहीं बढ़ेगा और उसको स्थगित कर दिया गया है। सुबह के हवल रोड पर रात आग लगने से एक 3 बेडरूम का घर जलकर राख हो गया है। नेशनल फायर अथॉरिटी का कहना है कि आग रात करीब 10 बजे लगी थी। उनका कहना है कि आग के कारण की जांच बाद में शुरू होगी और आग की जानकारी बाद में दी जाएगी। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के साथ। अब स्थानीय समाचार। फेडरल वैक्सीन मैंडेट के विरोध में रविवार सुबह ट्रक ड्राइवरों का एक बीसी दल ओटावा जा रहा है। सभी ट्रकर्स हाईवे 1 पर अपना ट्रक शुरू करेंगे और अन्य ट्रक ड्राइवरों के साथ जुड़ते हुए प्रोविंशियल बॉर्डर्स को पार करेंगे। कैनेडियन और अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने अपने बॉर्डर्स को पार करने के लिए वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया है। एक ऑनलाइन फंडरेजर में करीब $2 मिलियन पैसे इकट्ठे हो गए हैं जो इस कार्य के लिए उपयोग किए जाएंगे। कार्य को सहयोग देने के लिए उन्हें 29 जनवरी को ओटावा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। 15 जनवरी को फेडरल गवर्नमेंट ने वैक्सीन मैंडेट किया था। जिनको सिर्फ एक वैक्सीन लगा है उन्हें अपने आप को क्वारंटीन करना पड़ेगा और फिर 8th डे पर टेस्टिंग करना पड़ेगा। अमेरिकन ट्रकर्स को भी कैनेडियन बॉर्डर्स पार करने का मौका नहीं दिया जाएगा जब तक कि वे पूरी तरह से वैक्सीनेट ना हो जाए। पुलिस का कहना है कि 22 जनवरी की आधी रात के बाद मिशन मेमोरियल हॉस्पिटल में गोली लगने से घायल 2 लोगों को लाया गया था। आरसीएमपी ऑफिसर्स एक 61 वर्षीय पुरुष और एक 52 वर्षीय महिला की खोज में है। दोनों को गंभीर चोट आई थी। मिशन आरसीएमपी के कांस्टेबल हैरिसन मोर का कहना है कि ये इस समय एक टारगेटेड शूटिंग प्रतीत होता है जिसका लोअर मेनलैंड गैंग कॉन्फ्लिक्ट से कोई भी लिंक नहीं है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के साथ। अब खेलकूद की जगत से कुछ जानकारी। मलागा सेवंस के अंतर्गत साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना के बीच में फाइनल हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका ने अर्जेंटीना को 24 पॉइंट्स टू 17 से पराजित किया। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 19-0 से पराजित किया और उधर अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 26 पॉइंट्स टू 17 से पराजित किया। साउथ अफ्रीका के सेल्विन डेविस को प्लेयर ऑफ द फाइनल अवार्ड किया गया। विमेंस सेवंस फाइनल में यूएसए की जीत हुई है जिन्होंने रशिया को 35 पॉइंट्स टू 7 से पराजित किया। फिजी मेंस और वुमेन्स 7 टीम वर्ल्ड 7 सीरीज के स्पेन लेग में इसलिए भाग नहीं लिए क्योंकि मेंस और वुमेन्स दोनों के कैंप में कोविड-19 आउटब्रेक हो गया था। आने वाले सप्ताहांत सिविल सेवंस होने जा रहा है। उसकी जानकारी हम आपको अगले सप्ताह प्रदान करेंगे। इधर वैंकूवर कैनक्स का खेल जो रविवार को हुआ उसमें वैंकूवर कैनक्स की हार सेंट लुइस ब्लूज से 3-1 से हुआ। अगला मैच मंगलवार को एडमिंटन ऑयलर्स के साथ में खेला जाएगा। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और फिर हमारे आज के मेहमान हैं बॉबी नाइकर जो फिजी के ऑनररी काउंसिल दैट इज़ फ्रॉम टू कनाडा। अगेन बॉबी नाइकर विल बी जॉइनिंग शॉर्टली with us in this program. बुला, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, फीजी। जी हाँ दोस्तों, आप फीजी इन फोकस देख रहे हैं कमिला के साथ में और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर बॉबी नाइकर। मिस्टर नाइकर को कौन नहीं जानता? He is our honorary council of Fiji. He has been in this position for last 7 years, maybe around that time when they appointed our honorary काउंसिल फॉर फीजी इन कनाडा। उससे पहले हमारा कोई काउंसिल ऑनररी काउंसिल था ही नहीं। तो बॉबी को ये पोजीशन में हुए थोड़ा दिन हो गया। आज हमारी और आपकी बात, उनकी बात आप सुनेंगे बॉबी के साथ में और हम बातचीत करेंगे कि फीजी इज़ ओपन फॉर टूरिज़्म। जी हाँ, दिसंबर 1 से फीजी में लोग आ जा सकते हैं, टूरिस्ट जा सकते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरी बॉबी से ये होगी कि पहले हैप्पी न्यू ईयर बॉबी। Thank you. Happy New Year, Camila. How are you surviving in this pandemic? Very well, as much as can be expected. Day to day. Family good? That is good. Thank you. Dad is good? That is good. Thank Okay. you. Next time bring your dad. I will. अच्छा, Thank you. तो अच्छा थोड़ा बात करते हैं। अभी सभी लोग देखो तैयारी कर रहे हैं फीजी जाने के लिए ना। और दिसंबर 1 तारीख से फीजी का जो टूरिज़्म है वो ओपन हो गया। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहाँ से भी काफ़ी लोग गए हैं और लौट कर भी आ गए। तो अभी भी क्या उनको 3 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा
at a certain hotel in Fiji? जी हाँ. So the simple answer is कि Fiji open हो गया tourism के. जी. Mostly, as you've mentioned, Australia, New Zealand से आते हैं और US से. Reason for that is the vaccination requests or requirements are different from New Zealand, Australia, and US. Canada से थोड़ा difficult है. जो quarantine है, there's still a 3-day quarantine. That's the bad news. The good news is that the quarantine is at certified accommodations. अच्छा. So Fiji ने it's called CFC, Certified Fiji Commitment. These logos are posted in all hotels, restaurants, touristy areas. So if you go to Fiji, as much as there is quarantine to hai, but you can travel throughout the islands to all of these different venues that have those logos. So there's not a lot of restriction. So yes, the simple answer is quarantine to hai, but आप सकते हैं freely move through the islands as long as you have the CFC designation. अच्छा. उसी के साथ साथ में जो फिजी के लोग जा रहे हैं जिनको 1 वैक्सीनेशन 2 बूस्टर भी लग गया 3 वैक्सीनेशन लग गए तो उनको यहाँ से टेस्ट कराकर जाना पड़ेगा और फिर लौटते वक्त वहाँ से टेस्ट कराकर आना पड़ेगा यहाँ पर भी क्वारंटीन करना पड़ेगा कनाडा में. So 2 days before, 2 roz before when you leave Canada, आपके टेस्ट कराएंगे. So if the test is negative, Fiji जाएंगे तो then automatic quarantine. The minimum requirement is that you have the 2 vaccines. And Fiji, the great part about Fiji is they recognize all 3 of the vaccines जो यहाँ पे कनाडा में है. And when you get to Fiji, you're also coming back from Fiji. That's the difference between Fiji and the rest of New Zealand, Australia, and America, where you have to get the PCR test. A PCR test Fiji में cost करते हैं $150. So low take time. You're tested again, and the test is very accessible. अच्छा. पहले थोड़ा hard coming back when you stay in a hotel. You have to make appointments. डॉक्टर के जाए के टेस्ट करेंगे. अभी तो टेस्ट होटल में होते हैं, एयरपोर्ट में होते हैं, and there's a lot of private clinics where you can go and get that test very quickly. अच्छा. अभी सुनामी आया था फिजी में. एक्चुअली फिजी में तो नहीं आया था, टोंगा में आया था. अच्छा, फिजी में उसका इम्पैक्ट क्या था? हाउ इज दैट अफेक्टेड फिजी? कोई डैमेज हुआ लोग कि So Fiji काफी lucky हो गया. This time, yeah. Very lucky. We evacuated people that lived on the low-lying areas of Fiji, and they were moved up to the higher ground. But outside of that, we were protected. The crops were protected. People, there's no significant damage to either people, crop, or the atmosphere. We have a disaster area of the government that tests air qualities that have reported it hasn't been a hindrance to the lifestyle of the Fijians and tourism. So that's really good news, and they continue to monitor that to make sure that the air quality is maintained. Because the earthquake was so strong that we even felt in here, West Coast, Canada में, North America में, just feel the distance कि Pacific Ocean में कहाँ से कहाँ चला गया, right? अच्छा, उसको छोड़ो. अभी Fiji depends on tourism. बिना tourism के is a major industry ना Fiji का. और उसके साथ साथ में जब अभी 2 साल से Fiji was under lockdown, no businesses, no people went. Fiji is open for business. So do you, अगर हम invest करना चाहते हैं Fiji में, चाहे वहाँ पे property लेकर कोई चीज़ घर बनाना चाहते हैं या rent करना चाहते हैं, तो हमें citizenship की ज़रूरत होगी. Dual citizen अगर मेरे पास अभी Canadian citizenship है. So if you investment Fiji में invest करने के बाद
you don't have to have citizenship. अच्छा So you can own a business in Fiji and not be a citizen. जो ज़मीन most मेरा कॉल आते हैं जस्ती people पूछते हैं कि मैं तो ज़मीन खरीदे तो उसके लिए आपके dual citizen like पे. But if you open business, you don't have to have a dual citizenship. There's a guide on the Fiji Business Investment website that explains that, and the Fiji government will walk you through that whole procedure of how to open a business in Fiji. It's actually very easy, and the commitment from the Fiji government is to attract business from overseas. So if you were to go on that website, it walks you through how to open business in Fiji. It will walk you through what kind of businesses are available. Some are not available. Some things are not available to people outside of the country. What is available is agriculture, energy, fisheries, forestry, health, telecommunications, manufacturing, mining and tourism. What is not available are the things that keep the Fijian people in business. जो है restaurants है, kava shops है, plumbing, bakery, nightclubs, liquor bars, वो सब जो Fiji में रहते हैं. Yeah, it's meant That's for meant for that. because so you it can't- creates job for them. creates no? job for them. Yeah, So yeah. you can't own those. You can be a partner, but you can't own those. But outside of that, the big industry, we're very much open for business. और जो लोग देख रहे हैं अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं आपको यहाँ पर और आप जैसे ऑनररी कौंसल है व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर देम किस तरह से आप इनको मदद भी कर सकते हैं अगर इनका पास भी कोई क्वेश्चन है चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे जाने के लिए आप किस तरह से इनको हेल्प कर सकते हैं व्हाट कैन यू डू एनीथिंग और दे हैव टू गो थ्रू ट्रैवल एजेंट On the investment side? या इन्वेस्टमेंट साइड अच्छा इन्वेस्टमेंट साइड Yeah. I'm very You are a businessman yourself. I know that. But I'm very available. I get much like a call out there. I bet you every week एक दो call आते हैं जो people wanted to go to Fiji, wanting to know if Fiji is safe, wanted to invest in Fiji, want to open business in Fiji. Then other questions about passports and renewals and death certificates and stuff like that. So I've been able to handle those in a very it's been pretty easy so far. So if there are any questions, I welcome. I'll leave you my number. I'll leave you my email address. I welcome people to call me and find out about those things. Just going back a minute reminds me talking about going to Fiji and the comfort level of going to Fiji. 92% or more of Fijians are vaccinated, fully vaccinated. And that's probably better than most countries in the world. So Fiji is a very safe place to go. The other reason that people should go to Fiji is that it's really, really safe. Everyone in the tourism industry, whether you're working in hotels, whether you're in resorts, restaurants, whether you're a taxi driver or you're a bus chalate hai, you have to be double vaccinated. If you don't have your full vaccination, you don't work. Fiji ka policy hai no jab, no job. Okay. So and they've made that very clear that if you don't have a jab, if you don't have your full vaccination, you don't have a job. That's very good. और आप एक कह रहे थे कि अभी एक वेबिनार आ कि फीजी में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए like you mentioned कि कौन-कौन factories, what are the opportunities that people can invest. उसका लिंक है आपके पास या ईमेल एड्रेस है जिनको करना है इन्वेस्ट और पता लगाना चाहते बात करना चाहते हैं एक webinar है so I was in a meeting last week with the CEO of Investment Fiji and they will have a webinar एक webinar होंगे 16th of February 5 p.m. आपके मैं आपके email address में दे देंगे and if people are interested in joining that webinar I encourage people to join that webinar even if your business is a small business that you want to open in Fiji or if you want to open a factory whatever जो आपके business खोलेंगे Fiji में join that webinar and we welcome
any and everyone to join and ask questions during that time. So, आपके मैं email address Yeah, दे देंगे? because Let's get please it. send me the email. We'll put it there so people, you will have your contact. They will contact you. Oh, Bobby, thank you so much for coming in today. And इसी तरह से आप आते रहें. जो भी कुछ नया हो रहा फिजी में या क्या हो रहा, तो जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको अपडेट करते रहें, because you are the link of our people here to Fiji. Yes, and thank you. But before I go, I know there were some questions. People have asked me about the Prime Minister of Fiji. Oh yeah, right. And Prime Minister Bainimarama had a cardiovascular surgery. जी. It was very successful in Australia. I spoken with him a couple of times now, one before the surgery and post-surgery. And still, he's healthy, strong, he mind is sharp, still has a sense of humor, and he's still involved in the business, and he's in recovery, and he hopes to be back end of February in Parliament again. Excellent. बहुत अच्छा news है, good news. Thank you, Bobby. Thank you, Camilla. Thank you, and thank you to your viewers. थैंक यू बॉबी नाइकर जी, आप हमारे साथ शामिल हुए हैं. उनका फ़ोन नंबर है, अगर आप किसी भी मकसद या रीज़न के लिए उसको कॉल कर सकते हैं. 604-537-5123. Again, Bobby Niker, that's his phone number, and that is 604-537-5123. Not forgetting the students of the former Khalsa College in Fiji. There will be a celebration in 2023 for those who attended the Khalsa school, started in 1959. Please join them on the Facebook. Again, the Khalsa College. You're free to call Camilla Singh for contact at 604-537-5123. Again, not forgetting Ambassador Dr. Satindra Prasad for the New Year's greeting. नमस्कार, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर सभी फीजी इन फोकस प्रोग्राम लिसनर्स का. और मैं हूँ सत्येंद्र प्रसाद, फीजी का हाई कमिश्नर टू कनाडा और फीजी का एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस. यहाँ न्यूयॉर्क अमेरिका से बातें कर रहा हूँ. उम्मीद है कि आपका नया साल अच्छी से शुरुआत हुआ और आप सब सेफ और हेल्थी हो. कुछ फीजी के बातें करें इस हफ्ता फिर से. अभी आप सभी को मालूम होगा कि फीजी का नेबरिंग देश जो टोंगा है, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ और जिससे सुनामी की इफ़ेक्ट भी आया और बहुत नुकसान भी हुआ. कुछ लोगों का डेथ भी हुआ टोंगा में और कंसिडरेबल डैमेज. और जो एश क्लाउड्स है, एश वो सारी टोंगन आइलैंड्स, टोंगा टापू, प्रभाव सभी आइलैंड्स पे स्प्रेड हो गया है. और इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत तेज़ी से सहायता पहुंचा रहा है. अब जब एयरपोर्ट खुल गया है, न्यूजीलैंड एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का इमरजेंसी रिलीफ सप्लाईज पहुंच गया है. और हम ये आशा करते हैं कि कल फीजी का एक नेवल टीम भी टोंगा के लिए रवाना हो जाएगा, जो टोंगा की रिकवरी में मदद करेगा. तो इस समय सभी हमारे नेबरिंग देश टोंगा के हमारा सॉलिडेरिटी है और हम यही आशा करते हैं कि उनका रिकवरी अच्छी से और स्पीडली हो जाए. फीजी में भी बहुत हानि आया है हमारे लाउ आइलैंड्स में. और कल फीजी का 2 जहाज सदर्न लाउ आइलैंड जो टोंगा के बहुत नज़दीक में बातुआ हुआ, वनवाबलावू हुआ, मोआला हुआ, इस सब आइलैंड्स के लिए छूट गए हैं रिलीफ आइटम्स लेके और डैमेज असेसमेंट करने के लिए. और जो रिपोर्टें आ रहा है, ये ईस्टर्न लाउ आइलैंड्स में काफ़ी नुकसानी हुआ है घर का और सी वॉल इंफ्रास्ट्रक्चर का और गार्डन्स वगैरह. और गवर्नमेंट से जो भी हो सकता है वो
वो सहायता पहुंचाते हैं और हम भी आशा करते हैं कि आज शायद पहला रिलीफ शिप पहला सेट ऑफ आइलैंड से पहुंच जाएगा। आपको मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि फिजी 1 दिसंबर से हमारी टूरिज़्म पूरी तरह से खुल गया है और हम ये आशा करते हैं कि जो लोग फिजी में हॉलिडे करना चाहें वो अपना बुकिंग करेंगे। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को से फिजी एयरवेज का रेगुलर फ्लाइट्स टू नैनी खुल गया है और थोड़ा इस सप्ताह डिस्ट्रप्शंस हुआ था क्योंकि टोंगा वोल्केनो के कारण एश क्लाउड्स हवा में था, तो कुछ फ़्लाइट कैंसलेशन हुआ था। आप लोग कुछ लोग अगर ट्रैवल करते होंगे या आपका दोस्त वगैरह बताए होंगे कि लेकिन अब फिर सब फ्लाइट्स नॉर्मल हो गया है। और मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि फिजी का वैक्सीनेशन रेट्स बहुत हाई है। ओवर 92% डबल वैक्सीनेटेड है, ओवर 60% ट्रिपल वैक्सीनेटेड है, ओवर 18, और बहुत तेज़ी से जो रिमाइंडर थर्ड वैक्सीनेशन है बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। और हमारे अभी ओमिक्रॉन का स्प्रेड भी है और मैनेजेबल है और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये इसका स्प्रेड जल्द से जल्द कंटेन हो जाए। लेकिन जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कोविड सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर है।